सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल और ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं आपके डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के कंप्यूटर विषय के जो सेकंड चैप्टर है आपका कंप्यूटर सिस्टम, उसको हम पढ़ रहे थे। और इसमें कंप्यूटर में दो चीजें आती हैं। कंप्यूटर दो चीजों में बटा होता है, आपको पता होता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर में जो चार चीजें थी वह हमने कंप्लीट कर ली थी। देखिए, हार्डवेयर में हमने क्या, इनपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग डिवाइसेस, मेमोरी डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस, ये पढ़ लिया था। अब हमें क्या पढ़ना है, अब हमें पढ़ना है सॉफ्टवेयर के विषय में। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, अब इससे पहले की क्लास अगर आपने नहीं देखी है तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के कंप्यूटर के सामने वाला लिंक आप क्लिक करोगे तो सारे जो है वीडियोस कंप्यूटर के फर्स्ट सेमेस्टर को आपको देखने को मिल जाएंगे और वहां से जाकर के आप अपने कंप्यूटर विषय की पूरी तैयारी कर सकते हैं। अब देखिए, हम स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। तो देखिए, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर परिचय, इंट्रोडक्शन। कंप्यूटर भाषाओं में तैयार किए गए एक विधि एवं व्यवस्थित निर्देशों के समूह को प्रोग्राम अथवा सॉफ्टवेयर कहा जाता है। सॉफ्टवेयर को ना देखा जा सकता है और ना ही छुआ जा सकता है। कंप्यूटर तथा उनसे जुड़ी डिवाइसेस से कार्य लेने के लिए सॉफ्टवेयर प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, कंप्यूटर से हम क्या करते हैं, विभिन्न तरीकों के काम कराते हैं। ठीक, अब काम कराने के लिए हम लोग क्या करते हैं, निर्देश देते हैं। ठीक, निर्देश देते हैं कि ये चीजें करनी है। लेकिन कंप्यूटर को कैसे पता रहेगा कि हाँ ये चीज, अगर अगला निर्देश दे रहा है, यूजर अगर यह निर्देश दे रहा है तो मुझे इस पे क्या करना है, यह कंप्यूटर को पहले से ही बताया हुआ रहता है। ठीक है, क्या करना है ये निर्देश देने पे। सारे निर्देश, जितने तरीके के निर्देश हो सकते हैं कि कोई आपसे ये काम लेना चाह रहा है तो आपको क्या करना है, कंप्यूटर को क्या करना है, यह पहले ही किसके माध्यम से बताया रहता है, निर्देशों के माध्यम से, व्यवस्थित निर्देशों के समूह के माध्यम से बताया रहता है कि हाँ इस कोई ऐसा करे तो ऐसा करना है। जैसे हम बच्चों को सिखाते हैं कि कोई ऐसा बोले तो आपको ऐसा बोलना है, ऐसा करना है। वैसे ही कंप्यूटर को भी आप समझिए कि कंप्यूटर को जो चीजें बताई रहती हैं, जो निर्देश व्यवस्थित दिए रहते हैं, वह क्या रहते हैं, सॉफ्टवेयर रहते हैं। जैसे बच्चों को हम लोग बताते हैं, सिखाते हैं, तो जो चीजें हम बच्चों को सिखाते हैं वह चीजें कहीं दिखती थोड़ी ना है, ना हम उनको आंखों से देख सकते हैं और ना छू सकते हैं। तो वैसे ही कंप्यूटर के साथ भी है। कंप्यूटर को जो चीजें पहले से सिखाई रहती हैं, पहले से जो उसमें फीड की जाती हैं निर्देशों के माध्यम से, वो चीजें सॉफ्टवेयर कहलाती हैं या प्रोग्राम कहलाती हैं। अब देखिए, कंप्यूटर तथा उनसे जुड़ी डिवाइसेस से कार्य लेने के लिए सॉफ्टवेयर प्रयोग किया जाता है। अब सॉफ्टवेयर में भी कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर पहला, दूसरा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और तीसरा है प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। तो अब चलिए देखते हैं एक एक करके। सॉफ्टवेयर आप समझ गए क्या होता है। सॉफ्टवेयर के प्रकार यहाँ पे अब हम लोग डिटेल्स में देखेंगे। तीनों प्रकार यहाँ पे डिटेल्स में चलिए देखते हैं। पहला है सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के अस्थायी रूप से जुड़ा होता है एवं कार्य को करने के लिए प्रोग्राम हेतु अनुमति प्रदान करता है। अब देखिए, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, वे सॉफ्टवेयर जो पहले से ही कंप्यूटर में प्री इंस्टॉल्ड होते हैं ताकि कंप्यूटर काम कर पाए। कंप्यूटर के जितने भी कंपोनेंट्स हैं, जितने भी हार्डवेयर्स हैं उसमें, और जो यूज कर रहा है उसके बीच तालमेल बिठाने के लिए क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। जैसे विंडोज है आपका, लिनक्स है, ये सारे क्या है, और जो उबंटू है, ये सारे क्या होते हैं, ये सारे होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब देखिए, सिस्टम सॉफ्टवेयर निम्न कार्यों को करने में सहायता प्रदान करता है। पहला है, यह सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए उपयुक्त वातावरण प्रदान करता है। अब देखिए, आप कंप्यूटर पे नए नए सॉफ्टवेयर लाते हो जिनसे अलग अलग काम करना रहता है। जैसे आपको वीडियो एडिटिंग करनी है, फोटोशॉप करना है, या फिर ऑफिस का कोई काम करना है, कोई प्रेजेंटेशन बनाना है, ये सारी चीजें करने के लिए हम अलग अलग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं सिस्टम में। लेकिन ये सारे सॉफ्टवेयर
कब इंस्टॉल होंगे सिस्टम में? जब पहले से उसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर रहेगा तो यह सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए उपयुक्त वातावरण प्रदान करता है। कौन? सिस्टम सॉफ्टवेयर किसी अन्य सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए उपयुक्त वातावरण प्रदान करता है। इसके बाद देखिए दूसरा है, यह पेरिफेरल उपकरणों जैसे प्रिंटर, डिस्क, टेप से संप्रेषण करता है। संप्रेषण मतलब होता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब आप समझ पा रहे होंगे, उसके साथ वाद संवाद करना, उसके साथ जो भी चीजें हैं उनसे जुड़ा रहना। तो यह क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम जितने भी उपकरण अलग होते हैं उनको साथ में जोड़ के रखता है, ताकि जब भी इन उपकरणों का काम पड़े तो इनसे काम लिया जा सके। ठीक, अब इसके बाद देखिए तीसरा है, यह अन्य सॉफ्टवेयरों का विकास करता है। बिल्कुल सही है। इसके बाद देखिए चौथा है, विभिन्न हार्डवेयर संसाधनों को जैसे मेमोरी, सीपीयू आदि का पर्यवेक्षण करता है। तो इस तरीके से यह सभी जितने भी हार्डवेयर है उनका पर्यवेक्षण करता है। तो साथ साथ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, सभी जितने भी हार्डवेयर हैं, सीपीयू है, मेमोरी है, सभी का यह ध्यान भी रखता है कि आखिर चल क्या रहा है। ठीक है, तो सभी अच्छे ढंग से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें भी उनका ऑब्जर्वेशन जो है, पर्यवेक्षण का मतलब हो जाता है ऑब्जर्वेशन। तो इस तरीके से यह ऑब्जर्वेशन का भी काम करता है। इसके बाद अब हम देखते हैं कुछ सामान्य सिस्टम सॉफ्टवेयर के उदाहरण निम्नलिखित हैं। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडोज, लिनक्स, यूनिक्स, एंड्रॉयड, ये सब क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके बाद देखिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रांसलेटर जैसे कंपाइलर, असेंबलर, इंटरप्रेटर। तीसरा है कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर जैसे ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ईमेल आदि। इसके बाद देखिए चौथा परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर। तो ये क्या है, ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम है और ये अलग अलग आपके सॉफ्टवेयर हैं। इसके बाद देखिए हम देखते हैं दूसरा जो टाइप है सॉफ्टवेयर का, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का एक समूह होता है जो कंप्यूटर को यूजर की इच्छानुसार डेटा प्रोसेसिंग में सहायता करता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कार्य की गति, शुद्धता और उत्पादकता को बढ़ाता है। एप्लीकेशन को सॉफ्टवेयर पैकेज भी कहते हैं। जो पैकेज सीखने और उपयोग में आसान हो उसे यूजर फ्रेंडली एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर निम्नलिखित हैं, जैसे वर्ड प्रोसेसर, पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, और तीसरा है स्प्रेडशीट। अब देखिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अब सिस्टम सॉफ्टवेयर के बाद जितने भी अलग से सॉफ्टवेयर आप अपने सिस्टम में इंस्टॉल करते हो अलग अलग काम लेने के लिए, ये क्या होते हैं, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। चाहे वह एडिटिंग के लिए, फोटोशॉप के लिए, या फिर आप कोई प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए, या वर्ड में आपको कुछ मान लेते हैं रिज्यूम तैयार करना है या कोई रिपोर्ट तैयार करनी है। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, ये सारी चीजें में अलग अलग सॉफ्टवेयर यूज होते हैं, और जो सॉफ्टवेयर यूज होते हैं उसको हम कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे वर्ड प्रोसेसर में वर्ड का काम, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में पीपीटी का काम, ठीक है, और स्प्रेडशीट का जो इस्तेमाल होता है वह डेटा के एनालिसिस में होता है। ठीक है, डेटा को स्टोर किया जाता है और मैनिपुलेट किया जाता है और एनालाइज किया जाता है इसके द्वारा। ठीक है, तो ये सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गए। इसके बाद आप देखिए प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं। प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं ये आप देख लीजिए। तो प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर्स एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर अथवा एप्लीकेशन है जिसका प्रयोग डेवलपर अन्य एप्लीकेशन अथवा सॉफ्टवेयर बनाने के लिए करते हैं। अब देखिए धीरे धीरे ऐसे सॉफ्टवेयर भी आने लगे जिनका प्रयोग दूसरे सॉफ्टवेयर बनाने में किया जाता है। प्रोग्रामिंग का मतलब क्या होता है, प्रोग्राम डिजाइन करना। प्रोग्राम मतलब कि सॉफ्टवेयर, तो प्रोग्रामिंग क्या हो गया, अलग अलग सॉफ्टवेयर्स डिजाइन करना, बनाना। तो अब प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर्स क्या हो गए, वे सॉफ्टवेयर जो दूसरे सॉफ्टवेयर्स बनाने में मदद करते हैं डेवलपर्स की। डेवलपर्स मतलब वे लोग जो नया सॉफ्टवेयर बनाते हैं। इसके अंतर्गत कंपाइलर, असेंबलर एवं डिबगर्स आदि सम्मिलित होते हैं। इसके प्रमुख उपकरण सीएनसी प्रोग्रामिंग एप्लीकेशन, HSM एक्सप्रेस एप्लीकेशंस हैं। तो इस तरीके से आप समझ गए प्रोग्रामिंग एप्लीकेशंस क्या होते हैं। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं
इनपुट प्रोसेसिंग एवं आउटपुट क्रियाएं। यह आप देख पा रहे हैं इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट साइकिल कैसे काम करती है, यह देखने के लिए हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। यह आपसे पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट भी है। अब यहाँ पे आप जो देख पा रहे हैं यह कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम है, मतलब एक डायग्राम जो सारी चीजों को यहाँ पे एक्सप्रेस कर रहा है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डेटा और इंस्ट्रक्शंस जा रही हैं। मोटा मोटी तो मैंने आपको एक डायग्राम पहले ही बताया है कि इनपुट हम लोग देते हैं और प्रोसेसिंग होती है, ठीक, प्रोसेसिंग होती है, प्रोसेस होता है और इसके बाद आता है क्या, आउट। तो उसी को अब थोड़े से बड़े के रूप में यहाँ पे आपको देखना है। अब प्रोसेस में क्या क्या होता है, प्रोसेसिंग में क्या क्या होता है, यह भी चीजें मैंने आपको बता दिया है। प्रोसेसिंग में देखिए, प्रोसेसिंग डिवाइसेस हमने पढ़ा, तो उसमें क्या है, उसमें सीपीयू है, सीपीयू में क्या है, एएलयू है, सीयू है, और हमने पढ़ा स्टोरेज डिवाइसेस। तो स्टोरेज डिवाइसेस में क्या है, प्राइमरी स्टोरेज, सेकेंडरी स्टोरेज, ठीक। तो प्रोसेसिंग में किन चीजों का यूज होता है, सीपीयू का यूज होता है और मेमोरी का यूज होता है। तो इनपुट के बाद आप क्या यहाँ पे बनाओगे डायग्राम में, इनपुट जाएगा स्टोरेज में, स्टोरेज में देखिए प्राइमरी सेकेंडरी आप इस तरीके से स्टोरेज दिखा दीजिएगा, और उसके बाद सीपीयू, एएलयू, सीयू दिखा दीजिएगा। सीपीयू में एएलयू और सीयू मतलब अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट, और सीयू कंट्रोल यूनिट। अब इसके बाद फिर यहाँ आप दिखा दीजिएगा कि स्टोरेज से सीपीयू में और सीपीयू से स्टोरेज में, फिर स्टोरेज से आउटपुट में, ठीक है। और यहाँ पे देखिए डिवाइसेस भी आउटपुट में क्या क्या आती हैं और इनपुट में क्या क्या आती हैं, ये भी लिखा हुआ है। तो ये आप चाहे तो लिख सकते हैं, चाहे तो नहीं। और बाद में ये हो गया रिजल्ट्स, ठीक है। तो इस तरीके से ये है ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। ये आप ध्यान रखिएगा, बनाने को भी आ सकता है आपके एग्जाम में। अब इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं कंप्यूटर मशीन की प्रोग्रामिंग, इंस्ट्रक्टिंग प्रोग्रामिंग ऑफ ए कंप्यूटर मशीन, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, भाषा कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। अब देखिए, कंप्यूटर का प्रयोग करने के लिए यूजर को कंप्यूटर को कुछ निर्देश देना होता है, क्योंकि कंप्यूटर निर्देशों के अनुसार ही कार्य करता है। जिस प्रकार से कंप्यूटर को निर्देश दिए जाते हैं उसी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कहा जाता है। जिस प्रकार से कंप्यूटर को निर्देश दिए जाते हैं उसे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कहा जाता है। अभी मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटर को पहले बताना पड़ता है कि हाँ, यह काम अगर कोई करता है, यह कोई अगर निर्देश देता है तो क्या काम करना है, ठीक है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोग्रामिंग कहते हैं। तो वही चीज है यहाँ पे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। अब इसके बाद देखिए, कंप्यूटर द्वारा किसी कार्य के निष्पादन हेतु उस कार्य से संबंधित निर्देश कंप्यूटर को देने हेतु जिस विशिष्ट भाषा का प्रयोग किया जाता है उसे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप समझ पा रहे होंगे, प्रोग्रामिंग के दौरान जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है कंप्यूटर को प्रोग्राम करने के लिए, प्रोग्राम लिखने के लिए, उस भाषा को हम लोग क्या कहते हैं, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं, ठीक है। कंप्यूटर केवल मशीनरी भाषा को ही समझता है, वह हमारे अनुदेशों को मशीनरी भाषा परिवर्तित कर प्रोसेसिंग करता है, अतः पुनः मशीनरी भाषा को हमारी भाषा में परिवर्तित कर परिणाम प्रदर्शित करता है। और देखिए, कंप्यूटर क्या है, मशीन तो वह समझता है मशीनरी भाषा को। तो पहले वह क्या करता है, हमारे जो भी निर्देश होते हैं, जो भी यूजर के मतलब जो कंप्यूटर को प्रयोग कर रहा है उसके निर्देश को वह क्या करता है, पहले मशीनरी भाषा में कन्वर्ट करता है, फिर उसको प्रोसेस करता है, फिर प्रोसेस करने के बाद फिर से उस मशीनी भाषा को हमारी भाषा में परिवर्तित कर फिर हमको आउटपुट दिखाता है, परिणाम, रिजल्ट दिखाता है, ठीक। तो ये चीजें आप समझ पा रहे होंगे। इसके बाद देखिए, प्रोग्रामिंग भाषा के प्रकार क्या होते हैं, प्रोग्रामिंग भाषा क्या होती है आपने देखा। अब प्रोग्रामिंग भाषा के प्रकार क्या क्या है, तो देखिए, प्रोग्रामिंग भाषा को हम लोग दो प्रकार में बांटते हैं, निम्न स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा, लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और दूसरा है उच्च स्तरीय भाषा, हाई लेवल लैंग्वेज। तो एक एक करके हम देखेंगे क्या होता है लो लेवल और हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो सबसे पहले देखिए, निम्न स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा यानी कि लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो कंप्यूटर की निम्न स्तरीय भाषाएं वे भाषाएं होती हैं जो किसी कंप्यूटर विषय के लिए कंप्यूटर की आंतरिक संरचनात्मक विशेषताओं के अनुसार बनाई गई हैं। इनका प्रयोग
प्रायः कंप्यूटर विशेष पर ही हो सकता है। अब देखिए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आपने समझ लिया था। निम्न स्तरीय प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप समझ गए कि हाँ, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस पहले से दी जाती हैं और उन इंस्ट्रक्शंस को जब लिख दिया जाता है, बता दिया जाता है, तो वो क्या हो जाता है, प्रोग्राम हो जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या हो जाती है, जो क्लोज टू मशीन होती है, क्लोज टू सीपीयू। इस तरीके से समझिए, आपका सीपीयू है और सीपीयू की जो बनावट है, आर्किटेक्चर है, उससे जो जुड़ी हुई लैंग्वेज रहती है, जो लो लेवल पे रहती है, जो बिल्कुल मशीन के ही भाषा में रहती है, इससे जुड़ी रहती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। अब इसमें देखिए, निम्न भाषाएं आती हैं। 2 भाषाएं इसी निम्न स्तरीय प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आती है। पहली देखिए, मशीन भाषा। क्यों? क्योंकि यह मशीन से ही जुड़ी हुई भाषा रहती है, जो मशीन की लैंग्वेज रहती है। देखिए, यह कंप्यूटर की मातृभाषा है। इसे द्विआधारी, मतलब 2 पे आधारित, 2 किस पे, एक 0 और एक 1। मशीन यही समझती है, या तो 0 या तो 1। जैसे कुछ प्रश्न होते हैं जिसका आपको हाँ या नहीं में जवाब देना रहता है, वैसे ही मशीन को हर एक चीज में 0 और 1 की आदत रहती है। ठीक है। तो इसी तरीके से इसे बाइनरी द्विआधारी भाषा भी कहते हैं। यही एकमात्र ऐसी भाषा है जिसे कंप्यूटर सीधे सीधे समझ सकता है। क्योंकि कंप्यूटर हमारे आदेशों के अनुसार कार्य करता है, लेकिन मशीन होने के कारण हमारे आदेशों को समझने के लिए उसे मशीन भाषा में बदलना है। मशीनी भाषा बाइनरी होती है। यह भाषा 0 और 1 के अनुसार लिखी जाती है। प्रोग्रामिंग भाषा को कंप्यूटर द्वारा जिस भाषा में डिकोड किया जाता है, उसे ही हम मशीनी भाषा या कंप्यूटर भाषा कहते हैं। ठीक है। तो आप यहाँ पे समझ पा रहे होंगे मशीनी भाषा क्या होता है। मशीनी भाषा यही 0 और 1 वाली जो भाषा होती है, यह होती है मशीनी भाषा। ठीक है। तो निम्न स्तर में मशीनी भाषा आता है और दूसरा आता है असेंबली भाषा। अब असेंबली भाषा क्या होता है, मशीनी भाषा की जटिलताओं एवं उसके निर्माण में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए असेंबली भाषा विकास किया गया। इस भाषा में मशीनी भाषा में प्रयुक्त न्यूमेरिक ऑपरेशन कोड्स के स्थान पे लेटर असेंबली, न्यूमेरिक्स, लेटर सिंबल, निमोनिक्स का प्रयोग किया जाता है। असेंबली भाषा में कंप्यूटर प्रोग्राम लिखना मशीनी भाषा के तुलना में सरल है, परंतु इस कार्य के लिए कंप्यूटर हार्डवेयर कार्य प्रणाली का ज्ञान होना आवश्यक है। अब देखिए, मशीनी भाषा में क्या होता है, यह बहुत लो लेवल की भाषा होती है और जैसे कि इसका नाम ही मशीनी भाषा, तो इसमें आपको क्या होता है, सीपीयू का जो आर्किटेक्चर होता है उसी के आधार पे मशीन की भाषा में ही कोड करना पड़ता है। तो आप सोचिए कितना कठिन होता होगा। पहले तो आपको पूरा आर्किटेक्चर की नॉलेज होनी चाहिए कि हाँ, सीपीयू किस तरीके से बना हुआ है, कहाँ पे क्या क्या चीजें लगी हुई हैं, उस तरीके से इसमें कोड करना पड़ता है और मशीन को मशीन के भाषा में ही इंस्ट्रक्शंस देने पड़ते हैं। ठीक है। तो ये कोडिंग समझिए मशीन भाषा में ही होती है, तो यह बहुत कठिन होती है। अब इसके बाद इसको आसान करने के लिए क्या किया गया कि असेंबली भाषा का प्रयोग किए जाने लगा। असेंबली भाषा में क्या हुआ कि मशीनी भाषा में जो प्रयुक्त न्यूमेरिक ऑपरेशंस कोड थे उनको बदल दिया गया, वहां पे लेटर सिंबल्स का प्रयोग किया जाने लगा। ठीक है। तो यह क्या होता है, यह दोनों का मिला जुला रूप होता है, एक हमारी भाषा का और मशीनी भाषा का। तो इस तरीके से ये असेंबली लैंग्वेज का जन्म होता है। लो लेवल के बाद क्या आता है, इसके बाद असेंबली लेवल लैंग्वेज। ठीक। और इसके बाद आता है हाई लेवल। हाई लेवल सबसे दूर, ठीक है, उच्च स्तरीय भाषा। देखिए, हाई लेवल लैंग्वेज, उच्च स्तरीय भाषा कंप्यूटर की आंतरिक संरचना के अनुसार ना होकर प्रोग्रामर की आवश्यकता के अनुसार होती है, इसलिए इसका प्रयोग किसी भी कंप्यूटर पर किया जा सकता है। अब देखिए, जो पहले हमने भाषा सीखी मशीनी या असेंबली, उसमें कुछ कुछ चीजें जानकारी आपको सीपीयू से जुड़ी जानकारी होनी चाहिए और हर एक अलग सीपीयू के लिए अलग चीजें, अलग प्रोग्रामिंग होती थी। ठीक है। तो इसलिए कठिनाई आती थी। तो अब क्या किया जाने लगा, अब उच्च स्तरीय भाषा का प्रयोग किया जाने लगा।
उच्च स्तरीय भाषा में क्या होता है कि यह प्रोग्रामर के सुविधा के अनुसार रहता है और यह हमारी भाषा में रहता है। ठीक है, तो इसलिए किसी भी सीपीयू का प्रयोग हो रहा हो, यह कहीं पे भी प्रयोग में लाया जा सकता है। ठीक है, तो कंप्यूटर भाषाओं की जटिलता से बचने के लिए ऐसी भाषाओं का विकास किया गया जिन्हें हम आसानी से समझ सकते हैं। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इनके द्वारा हम गेम्स, ग्राफ गणनाएं, व्यापारिक प्रोसेसिंग, वैज्ञानिक निष्कर्ष आदि कार्य सुविधा से कर सकते हैं। अब इसके बाद देखिए, आईबीएम ने 1957 में सर्वप्रथम उच्च स्तरीय भाषा फोर्ट्रोन आई, इसके अतिरिक्त बेसिक, जावा, पास्कल, लोगो, सी प्लस प्लस, कोबाल्ट आदि उच्च स्तरीय भाषाओं का विकास हुआ। ठीक, अब देखिए कुछ प्रमुख प्रोग्रामिंग भाषाएं, जैसे बेसिक का पूरा नाम बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शंस कोड है। इसके बाद देखिए जावा पहला हुआ बेसिक, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है हाई लेवल। फिर जावा है, जावा भी एक प्रोग्रामिंग भाषा है जो सी प्लस प्लस भाषा के बाद विकसित हुई। इसमें सी तथा सी प्लस प्लस दोनों भाषाओं के गुण का समावेश किया गया है। इंटरनेट प्रोग्रामिंग में इस भाषा का उपयोग किया जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पे आप समझ गए कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं, ये आपने देख लिया। यहाँ पे आपने ब्लॉक डायग्राम देख लिया, और प्रोग्रामिंग क्या होता है, प्रोग्रामिंग कितने प्रकार के होते हैं, ये सारी चीजें आपने देख ली। अब यह जो चैप्टर है आपका सेकंड चैप्टर कंप्यूटर सिस्टम, यह यहाँ पे समाप्त होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं अभ्यास प्रश्न, जो इससे जुड़े प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो पहला प्रश्न देखिए, निम्न में इनपुट डिवाइस है, माउस, कीबोर्ड, ट्रैक बॉल, तो ये सभी क्या है, इनपुट डिवाइसेस हैं, इन सभी के द्वारा निर्देश दिया जाता है। अब इसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन OMR, अब आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये होता है OMR, पहले ऑप्शन में लिखा हुआ है OMR, ये सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए तीसरा प्रश्न है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के प्रकार हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर, तो ये सभी तीनों जो हैं यह कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के प्रकार हैं। ऑप्शन डी जो हो जाएगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए चौथा है ऑप्टिकल भंडारण डिवाइस है, तो ऑप्टिकल भंडारण डिवाइस में डीवीडी आता है, CD रोम आता है, CD-RW आता है, तो ये सभी ऑप्शन डी जो हो जाएगा ये सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 5 है फ्लैश मेमोरी प्रकार है, फ्लैश मेमोरी कौन से मेमोरी के प्रकार में आता है, सेकेंडरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, ए बी दोनों में आता है या कोई नहीं। तो फ्लैश मेमोरी जो होता है दोस्तों वह होता है सेकेंडरी मेमोरी, और इसमें क्या आता है, इसमें फ्लैश मेमोरी में पेन ड्राइव आता है, कार्ड रीडर आता है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए छठवां प्रश्न है एक निब्बल बराबर है, एक निब्बल किसके बराबर होता है, यह भी जो मेमोरी का यूनिट है। ठीक है, तो एक निब्बल जो होता है 1 निब्बल इक्वल्स टू होता है 4 बिट्स। तो यहाँ पे ऑप्शंस में आप देखिए, इसको आप सही कर लीजिएगा, ऑप्शन सी 4 बिट। ठीक है, 4 बिट सही होगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 7 है ऑप्टो मैकेनिकल किसका प्रकार है, ऑप्टो मैकेनिकल माउस का, कीबोर्ड का, ट्रैक बॉल का, या इनमें से कोई नहीं। ऑप्टो मैकेनिकल देखिए होता है माउस, तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 8 है स्कैनर के मुख्य प्रकार हैं, स्कैनर के मुख्य प्रकार इमेज, विशेष उद्देश्य, स्कैनर ए व बी, या ऑप्शन डी कोई नहीं। यहाँ पे सही है ऑप्शन सी, ए और बी ये दोनों क्या है, स्कैनर्स हैं, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 9 है कंप्यूटर की प्रोसेसिंग गति को मापते हैं, कंप्यूटर की जो प्रोसेसिंग गति होती है वह मेमोरी पर सेकंड में नापी जाती है, मेमोरी पर सेकंड। अब मेमोरी क्या क्या होती है, मेमोरी देखिए बाइट्स पर सेकंड भी हो सकता है यानी कि BPS, और KB में भी मेमोरी हो सकती है, तो KB पर सेकंड यानी कि KBPS में भी आप देखिए इंटरनेट स्पीड मापी जाती है, और MBPS में भी। तो ये सभी चाहे इंटरनेट की स्पीड हो चाहे आपके कंप्यूटर प्रोसेसिंग की स्पीड हो, तो ये सभी जो हो जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कंप्यूटर प्रोसेसिंग की जो स्पीड है वह आप BPS, KBPS और MBPS में नाप सकते हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 10 है
1 गीगाबाइट में कितने मेगाबाइट होते हैं? 1 जीबी में कितना एमबी होता है, यह पूछा जा रहा है। तो 1024 एमबी होता है। 1 जीबी में 1024 मेगाबाइट होते हैं। तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे आपने अभ्यास प्रश्न भी कर लिए। उम्मीद है कि आपको पूरा यह जो चैप्टर है, सेकंड चैप्टर, आपका समझ में आया होगा। कहीं भी कोई भी दिक्कत अगर आपको होगी, पूरे चैप्टर में कोई कंफ्यूजन होगा, कोई डाउट होगा, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और मेरे द्वारा यह क्लास आपको कैसी लगी आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। तो कमेंट, आपका जो फीडबैक है वह मिलना मुझे बहुत जरूरी है, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में, कम से कम 5 मित्रों में और ग्रुपों में आपको इस वीडियो को शेयर करना है, ताकि सभी लोग इसी तरीके से आसान भाषा में कंप्यूटर को पूरा पढ़ पाए और कंप्यूटर में किसी की बैक तो आए ही ना, आप अच्छे नंबर से पास हों। ठीक है, तो अधिक से अधिक शेयर करना आपको। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बगल होगा बेल आइकन, उस पर ऑल सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि सभी नोटिफिकेशंस आपको मिल पाए। साथ ही अब इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए, ये जो पूरा नोट्स है सेकंड चैप्टर का आपका 27 पेजेस का, यह आपको अगर नोट्स चाहिए सेकंड चैप्टर और पूरे कंप्यूटर विषय का और पूरे आपके फर्स्ट सेमेस्टर का, पूरे फर्स्ट सेमेस्टर के सभी विषयों का नोट्स अगर आपको चाहिए, तो ये सारी सुविधाएं आपको कहाँ पे मिलेंगी? हमारे ऐप पे मिलेंगी, जिसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं या नीचे लिंक दिया गया है वहां से डाउनलोड कर लेंगे। उसमें आपको मिल जाएगा फर्स्ट सेमेस्टर कोर्स। फर्स्ट सेमेस्टर कोर्स में आपको सभी सब्जेक्ट्स के वीडियो लेक्चर्स बिना प्रचार के देखने को मिल जाएंगे और हर एक सब्जेक्ट को हम चैप्टर वाइज पढ़ाते हैं। चैप्टर वाइज पढ़ाने के साथ साथ हर चैप्टर का टेस्ट भी आपको मिलेगा, यानी कि टेस्ट सीरीज भी मिलेगी। और साथ ही कंप्लीट होने के बाद एक मास्टर क्लास आपको मिलेगा। 5 सालों का, पिछले 5 सालों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व हम आपको कराएंगे और आपका जो सीरीज आता है राजन पवन सीरीज, उसको भी हम पूरा सॉल्व कराएंगे और उसका पीडीएफ भी आपको देंगे। तो इतनी सारी सुविधाएं आपको मिल रही हैं और साथ ही मैं मॉडल पेपर्स भी आपको सॉल्व कराऊंगा। तो ये सारी सुविधाएं आपको कहाँ पे मिलेंगी? हमारे ऐप पे एक पैकेज के पूरे कोर्स के रूप में मिलेंगी। तो आप जरूर डाउनलोड करें, हमारे ऐप को इंस्टॉल करें और कोर्स को परचेज करके सारी सुविधाओं का इस्तेमाल करें। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक ऐसे ही आप सभी सब्जेक्ट्स को पढ़ते रहिए, देखते रहिए। लिंक सभी जो है वह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।